पहले एक दफ़े उन्होंने अपनी फ़ाइल कनाडा से किसी लॉयर से अप्लाई की थी, वो जो कि रिफ्यूज़ हो गई। मैडम ने गाइड किया प्रॉपर है, स्टाफ ने तुहाडे सारे ने सानू बहुत वधिया गाइड किया कि फंड्स किद्दां मेनटेन करने हैं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ। हाँ जी हाँ जी सर, 1 महीने ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। हाँ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੰਡਸ ਮੇਨਟੇਨ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ ਫਾਈਲ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫੰਡਸ ਤੇ ਵੀ नहीं काम। हमने इनकी फ़ाइल अप्लाई कर दी, वो भी रिजेक्ट हो गई। वो रिजेक्ट इसलिए हो गई, हेलो एवरीवन, मेरे साथ में मिस्टर गौरव कुमार फ्रॉम लुधियाना। इनका ना कनाडा का ओपन वर्क परमिट अप्रूव हो गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। हाँ पहले एक दफ़े उन्होंने अपनी फ़ाइल कनाडा से किसी लॉयर से अप्लाई की थी, वो जो कि रिफ्यूज़ हो गई। रिफ्यूज़ल के बाद गौरव का इतना मन टूट गया कि इसने 1 साल फ़ाइल ही नहीं लगाई। तो फिर कोई एप्लीकेंट का वीज़ा हमारे यहाँ से आया था, वो कनाडा पहुँचा, इनकी वाइफ को मिला था वहाँ पे, और इनकी वाइफ को बताया हमारे बारे में। फिर ये हमारे पास आए और फिर इनकी फ़ाइल की जिसको बोला है कि डॉक्यूमेंटेशन चेंज, ये चेंज, वो चेंज, काफ़ी कुछ इनकी एप्लीकेशन में हुआ। हमने इनकी फ़ाइल अप्लाई कर दी, वो भी रिजेक्ट हो गई। वो रिजेक्ट इसलिए हो गई कि पहले तो जब फ़ाइल लगी थी उस टाइम पे इनकी वाइफ स्टूडेंट थी। बाद में जब हमने फ़ाइल लगाई दूसरी दफ़े, उस टाइम इनकी वाइफ वर्क परमिट पे आ गई। और जब दूसरी बार रिफ्यूज़ल हमारे यहाँ से अप्लाई करके आया तो उस रिफ्यूज़ल को देख के हम भी हैरान हो गए, क्योंकि जब कोई इन्वाइटर जैसे इनकी वाइफ वहाँ पे वर्क परमिट पे है तो पॉलिसी ये कहती है, अब जो चेंज हो गई है, जो पॉलिसी उस टाइम जब इनकी फ़ाइल लगी थी उस टाइम पॉलिसी ये कहती थी कि जॉब 0 A और B लेवल की होनी चाहिए। जॉब भी B लेवल की थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सैलरी भी ठीक थी, अकाउंट में भी आ रही थी, सब कुछ ठीक था। तो हमारे लिए शॉकिंग ये हो गया कि इससे ऊपर क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। तो गौरव फिर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होगा कि मेरा तो काम बनता ही नहीं है, पहले भी नहीं बना, अब भी नहीं बना, और पता नहीं क्या होगा। तो इनको हम लोगों ने भरोसा दिया कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनते, काम बनते होते। रिफ्यूज़ल के बाद भी एप्लीकेशंस के वीज़ा लगते हैं, और आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो कमी हाई कमीशन ने निकाली है वो कोई कमी है नहीं। सेम एप्लीकेशन दोबारा से हम लोगों ने उसको रीसबमिट किया और फिर हमने उसका आज फाइनली इनका वीज़ा आ गया। तो गौरव को आज तकरीबन 2 सालों बाद, हाँ जी 3 साल सर। 3 साल, हाँ। 3 साल बाद बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बड़ी चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पहले इन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई थी और जब हमारे पास ये एप्लीकेशन आई इनकी, तो उसमें कई तरह के चेंजेस इनको नज़र आए। क्योंकि जो लोग भी कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, इन चीज़ों को प्लीज़ आप गौर करें कि जब भी कभी आप अपनी एप्लीकेशन कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, फ़ंड्स के डॉक्यूमेंट, रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत ध्यान से आप डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करके उसको यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन में यही कुछ हुआ। गौरव, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, आपकी एप्लीकेशन जब आप बता रहे थे, थोड़ा सा बताओ जो हम लोगों के व्यूअर्स हैं, हाँ जी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, हाँ और बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस भी फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। हाँ जी हर वीडियो के अंदर इच्छा मेरी यही रहती है कि हर एक ऐसे किसी क्लाइंट से हम लोग मिलवाएं जिसकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग था, हाँ जी ताकि इनको भी पता लगे और अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते वक्त इनको मदद उस चीज़ से हो। हाँ जी सर। तो इनको प्लीज़ बताओ ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का इनको ध्यान रखना है जो हम लोगों ने आपको यहाँ पे आके बताया, और पहले क्या आपके साथ हुआ, हाँ जी ये चीज़ें प्लीज़ आप इनको एक बार बताओ। हाँ जी सर, फंड्स का क्लीयर होना बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। फंड्स चलो ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ITR ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ। ITR ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਾਊਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੰਡਸ ਮੇਨਟੇਨ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ ਸੀ ਫਾਈਲ। ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪੈਸੇ ਨਵੇਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਪੈਸੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਵਧੀਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਫੰਡਸ ਮੇਨਟੇਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਰ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, ਓਕੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ हैवी एंट्री है, मतलब लाख 1.5 लाख 2 लाख इदा की कोई एंट्री है, तो प्लीज़ मेक श्योर करो अपनी फाइल के अंदर
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਜਾਂ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫੰਡਸ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਓਕੇ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੂਫਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰੂਫਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਗਲੋਬਿਸ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਟਾਈ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਸਰ, ਐਜ਼ ਇਟ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ? ਸਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲੋਬਿਸ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲੋਬਿਸ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਕਰੂਗੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਫੰਡਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਫਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਰ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਪਾਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ ਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਪੈਣੀ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 50% ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ एक्सप्लेन ही ना कर देता किस तरह वो वीज़ा देंगे। कवरिंग लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस वीडियो में गौरव के साथ जो हमने डिस्कशन की है वहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं, तो अगर आप अपनी फाइल लगा रहे हो इन दो चीज़ों की तरफ प्लीज़ आप ध्यान दो। सबसे पहली चीज़ तो ये आपके फाइनेंशियल्स और आपके रिलेशनशिप को लेके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो फोटोग्राफ्स हैं उनकी बहुत क्लियर करते हैं, वो सिनेरियो वो करें। और अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं एंट्रीज बड़ी हैं उसका प्लीज़ आप ध्यान दें, एक्सप्लेनेशन उसकी आप ज़रूर दें। और लास्ट चीज़ जो उन्होंने बताई है गौरव ने, वो कवरिंग लेटर। तो कवरिंग लेटर को जल्दबाजी में ना बनाएं, उस पर प्रॉपर टाइम लगाएं, समझें उसमें क्या क्या लिखना है, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो, और उसके बाद में उसको आप फाइल में यूज़ करो। इतनी समझ बूझ से अगर आप फाइल लगाएंगे तो वीज़ा ज़रूर लगेगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो, आपके क्वेश्चन का जवाब हम लोग देंगे। और अगर आपने अपनी एप्लीकेशन कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट की डिस्कस करनी है तो ये जो नंबर डिस्प्ले पे आप देख रहे हो, इन नंबर्स के ऊपर फ़ोन करके आप हमसे डिटेल्स भी ले सकते हो और अपनी एप्लीकेशन के बारे में खुल के डिस्कस करो और फिर अप्लाई करो। ये एक सजेशन है मेरे को आपको इस वीडियो के थ्रू। गौरव को दोबारा से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कैंडिडेट के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।